Assalamualaikum. Hello guys, welcome you again in our YouTube channel. This is Danish Shabir. Today I am going to discuss the remaining, portion, the remaining, we can say part of transferation. Last time, as we have discussed, we have made factors affecting the rate of transpiration. बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा है, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कुछ पेंडिंग रह गए हैं, जिसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स पेंडिंग रह गए. बाकी जो इंटरनल फैक्टर्स है, आई होप यू गॉट दैट वेरी वेल एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड nicely that very topic. So today I will continue that very topic which were remain pending in the previous time. That was previous time which were remain pending, that was the external factors. आज हम देखेंगे external factors में कौन कौन ऐसे factors है जो कि ट्रांसफरेशन पे इम्पैक्ट डालते हैं. इम्पैक्ट इन द सेंस इंक्रीज एंड डिक्रीज करते हैं. रेट इनकी जो स्पीडनेस है वो इंक्रीज एंड डिक्रीज करते हैं ना. ट्रांसफरेशन को इंक्रीज एंड एनहेंस और डिक्रीज करते हैं. बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें कुछ फैक्टर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं पिछले वीडियो में. आज हम एक्सटर्नल फैक्टर्स पे नजर डालेंगे. एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन है जो कि इनहिबिट और इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ ट्रांसफरेशन. लेट मी शो यू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स विच increase the rate and increase the rate of transpiration. So the first factor, that is humidity. Humidity जो कि external factors में आता है, क्योंकि आज हमारा कोई ट्रांसपरेशन टॉपिक इंशाल्लाह I will complete it because next जो वीडियो है, we have to move up to the next video that will come very soon about respiration. About the respiration चूँकि हमारे जो लाइफ से रिलेटेड है, जो कि बेसिक प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस है, जो कि 10th क्लास 10th का में क्लास 10th बायोलॉजी पोर्शन में जो है, उसके बारे में वो आने वाला है जल्दी. इससे पहले मैं आज कोशिश कर लेता हूँ ट्रांसपिरेशन जो भी है इसमें वो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, ताकि हम आगे जाके जो और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है अबाउट क्लास 10th या अबाउट अदर हॉर्टिकल्चर रिलेटेड टॉपिक्स, या मुझे और भी अबाउट फार्माकोलॉजी, अबाउट द ड्रग्स रिलेटेड, व्हाट द ड्रग्स डू द बॉडी एंड व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, डायनेमिक्स. इससे पहले पेंडिंग रह गया. आज मैं कोशिश कर लेता हूँ, आई विल कंप्लीट इट. Let we start and let we see what are the external factors which impacts the rate of transpiration. That is first one is that external factors में पड़ता है जो कि factors affecting transpiration, rate of transpiration. इसमें पड़ता है humidity. Humidity inversely proportional होता है, यानी कि जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी, यानी मॉइस्चर का ह्यूमिडिटी बोले तो इसको मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं. नमी, जितना ज्यादा नमी रहेगी आउटसाइड सराउंडिंग्स में, इन्वायरमेंट में, लीप के बाद जितना ज्यादा नमी रहेगी उतना कम ट्रांसफरेशन होगी. यानी ये इसका इनडायरेक्ट इनवर्सली इस पे इम्पैक्ट पड़ता है. यानी जितना ज्यादा मॉइस्चर रहेगा बाहर में उतना कम ट्रांसफरेशन होगी. मॉइस्चर कंटेंट जिसको हम कहते हैं, जितना ज्यादा वाटर कंटेंट बाहर रहेगा उतना बुखारा जो ट्रांसफायर जो होगा बुखारा की शक्ल में वो कम रहेगी. क्योंकि क्या होगा, एक्चुअली जो डिफ्यूजन जो होगा वो कम रहेगा. ह्यूमिडिटी क्या है, मॉइस्चर कंटेंट, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर ट्रांसफरेशन ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगी आउटसाइड सराउंडिंग्स में, आउटसाइड द लीफ, आउटसाइड द प्लांट, सराउंडिंग्स में ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगी. आप ये मान लीजिएगा there will be 100% chances of decreasing of rate of transpiration. 100% क्या, obviously there will be decrease the rate of transpiration because transpiration पे डायरेक्ट इस पे इम्पैक्ट पड़ता है. ट्रांसपिरेशन कम होगी, ट्रांसपिरेशन कम होगी, मॉइस्चर कंटेंट बाहर से कम रहेगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगी, ट्रांसपिरेशन पे असर पड़ेगा. ट्रांसपिरेशन विल बी लेस, ह्यूमिडिटी विल बी लो.
अगर बाहर से मॉइस्चर कंटेंट कम रहेगा, सो दैट टाइम द ट्रांसपिरेशन विल बी इंक्रीज। सो ये ह्यूमिडिटी का मसला था। अगर ह्यूमिडिटी मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा रहेगा बाहर से, सो तो ट्रांसपिरेशन विल बी लेस। इसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर का डायरेक्ट इम्पैक्ट है। टेम्परेचर जो भी सनलाइट है, सोलर रेडिएशन पे का इफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर इफ टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन विल बी इंक्रीज, क्योंकि टेम्परेचर का हीटिंग इफेक्ट होता है अपॉन द लीफ सरफेस पे। अगर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो ट्रांसफरेशन विल बी मोर। टेम्परेचर क्या करता है, टेम्परेचर 4 वेज से कुछ इन डिफरेंट मोड्स से ट्रांसफरेशन इंक्रीज करती है। क्या क्या करती है टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर कहते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस को सॉरी। सो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर अगर ज्यादा रहेगा, if temperature will be more, there will be more transpiration, there will be more loss of water, there will be maximum loss of water to the surroundings। जो कि मेजॉरिटी ट्रांसपिरेशन जो होती है, दैट स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, जो कि मैंने बताया है आप लोगों को, जो कि माइनर ट्रांसपिरेशन आपने पढ़ा होगा, लेंटिकुलर क्यूटिकुलर। मेजॉरिटी ट्रांसपिरेशन जो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन से होती है। सो टेम्परेचर की बात करें, अगर आउटसाइड लीफ जो है, आउटसाइड लीफ में जो कि प्लांट का लीफ है, अगर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, इस पे भी टेम्परेचर अगर इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तो इसमें लाइट इंटेंसिटी का फैक्टर पड़ता है, हीटिंग पीरियड का हीटिंग इफेक्ट इसमें प्रोड्यूस होता है। सो ये जो लीफ सेल्स है दैट गेट्स हीट अप। सो जिसकी बदौलत से वहां पे क्या होता है, वहां पे वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है, और जिसकी बदौलत से ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने से मेरा ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होता है। टेम्परेचर का क्या करता है, एक तो टेम्परेचर करता है एवरी 10 डिग्री सेल्सियस, राइज इन टेम्परेचर 50% मॉइस्चर कंटेंट कम होता है, डिक्रीज होता है। यानी एवरी 10 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर it decrease 50% ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। आउटसाइड लीफ ये मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज करता है। सो आप इमेजिन कीजिए, जब एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज होता है तो मॉइस्चर कंटेंट कम होता है बाहर से, जिसकी बदौलत से वहां पे क्या होता है, एक प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ता है, डिफ्यूजन ग्रेडियंट बढ़ता है फ्रॉम इनसाइड। जो लीफ सेल्स जो है, वहां पे हीटिंग पीरियड का इफेक्ट पड़ता है। वहां पे वेपर प्रेशर चेंज इन वेपर प्रेशर आकर्स, ठीक है, टेम्परेचर से चेंज इन वेपर प्रेशर आकर्स आल्सो। एंड आल्सो वहां पे मैंने बोला है एवरी 10 डिग्री सेल्सियस देयर इंक्रीज देयर आकर्स 50% डिग्रीज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, जिसकी बदौलत से अंदर से जो टेम्परेचर से heating temperature increase the heating effect within the leaf, within the mesophyll cells, mesophyll tissues में, जिसकी बदौलत से वाटर वेपर लॉस होता है to the outside। diffusion occurs। diffusion means from higher concentration to lower concentration water loss होता है in the form of water vapor। so temperature increase करने से ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होती है। कैसे, एक तो वेपर प्रेशर चेंज होता है, वेपर प्रेशर चेंज होता है, जिसकी बदौलत से क्या होता है, अंदर वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है और बाहर कम होता है। वेपर प्रेशर ग्रेडियंट होता है, एक टेम्परेचर ग्रेडियंट बढ़ता है, प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ता है, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होती है। इसके बाद है लाइट जो अनदर फैक्टर है। लाइट आल्सो increase the rate of transpiration। during the sunlight में ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है एज कम्पेयर डार्कनेस, जो कि अंधेरे में जिसको हम डार्कनेस कहते हैं। सो डार्कनेस में ट्रांसपिरेशन कम होती है, क्योंकि लाइट में स्टोमेटा ओपन होता है, दैट इज वाई ट्रांसपिरेशन इंक्रीज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लाइट। यानी लाइट के पीरियड में ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होती है। लाइट का इम्पैक्ट है, लाइट क्या करता है, लाइट से ट्रांसमिशन इंक्रीज होती है। लाइट इंड्यूसेस ओपनिंग ऑफ क्लोज स्टोमेटा when there will be occurs opening of stomata, there occurs loss of water vapor। so light से also light intensity is लाइट से
लाइट इंटेंसिटी जब ज़्यादा होगी तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगी. सो लाइट से भी एक टेम्परेचर इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट बढ़ता है, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन आकर्स मोर. सो अगर ये यहाँ पे आप याद रख लीजिएगा, अगर बाहर ड्राई एयर होगा यानी कि खुश्क हवा होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, ट्रांसपिरेशन विल बी ट्रांसपिरेशन विल बी मोर, क्योंकि वहाँ पे एक अगर बाहर ज्यादा ड्राई एयर होगा, ड्राई एयर अंदर मॉइस्ट एयर है, सो वहाँ पे एक ग्रेडियंट बढ़ता है, प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ता है, जिसकी बदौलत से आउटसाइड द लीफ में इन्वायरमेंट सराउंडिंग में ड्राई एयर होगा, खुश्क एयर होगा, तो वहाँ पे भी ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होती है, क्योंकि वहाँ पे एक डिफ्यूजन का एक प्रोसेस आकर्स, डिफ्यूजन प्रोसेस आकर्स, एक प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होता है, जिसकी बदौलत से इनसाइड द लीफ यानी इंट्रासेलुलर टू आउटसाइड में, इंट्रासेलुलर विद इन द सेल्स में जो होता है एक वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है. सो वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होता है, जिसकी बदौलत से वाटर वेपर वाटर लॉस फ्रॉम द लीफ टू द सराउंडिंग्स. सो अगर आउटसाइड वहाँ पे एक ग्रेडियंट डेवलप होता है, प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होता है, डिफ्यूजन डिफ्यूजन का डिफ्यूजन का प्रोसेस, डिफ्यूजन का एक मसला आता है, डिफ्यूजन यानी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, डिफ्यूजन ग्रेडियंट बढ़ता है. सो वो यानी एक प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ता है फ्रॉम हायर टू लोअर, दैट इज वाई. तो ड्राई एयर अगर बाहर होगा तो ट्रांसपिरेशन विल बी मोर. सो एवरी यहाँ पे टेम्परेचर पे भी ये बोल गए हूँ बताना, क्योंकि एवरी 10 डिग्री सेल्सियस में वेपर प्रेशर डबल होता है विद इन द इंट्रासेलुलर सेल्स में, यानी विद इन द लीफ में, विद इन द लीफ सेल्स में, मेसोफिल सेल्स में एवरी 10 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर डबल होता है. जब वेपर प्रेशर डबल होगा विद इन द लीफ, तो उसमें क्या होगा, जो सेलुलर वाटर होगा, दैट गेट्स लॉस्ट टू द सराउंडिंग्स बिकॉज ऑफ टेम्परेचर. सो लाइट का के बारे में बोल रहा था मैं. सो लाइट में क्या होता है, लाइट इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. लाइट में स्टोमेटा ओपन होता है दिन में, दैट इज वाई सो वाटर गेट्स लॉस्ट टू द स्मॉल पोर, जिसको हम स्टोमेटा, ऑलरेडी यू आर वेल अवेयर अबाउट द स्टोमेटा, व्हाट आर दी स्पेशलाइज्ड पोर्स. सो लाइट से स्टोमेटा ओपन होता है, जिसकी वजह से वाटर लॉस होता है टू द सराउंडिंग्स. सो और ये भी देखा गया है कि ब्लू और रेड लाइट में ट्रांसपिरेशन also increases, क्योंकि ब्लू और रेड लाइट में स्टोमेटा ओपन होता है, ओ एंड इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट में स्टोमेटा क्लोज होता है. वहां पे ट्रांसपिरेशन, वहां पे एक ब्लू लाइट इंड्यूस करता है स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग में, उसका एक अलग बायोकेमिस्ट्री मैकेनिज्म है, वो किसी वीडियो में आपको समझाऊंगा. लाइट में वो कैसे बायोकेमिकल चेंजेस करती है विद इन द लीफ में. सो यहाँ पे इतना आपको याद रखना है, लाइट क्या करता है, इफेक्ट डालते हैं ट्रांसपिरेशन में, लाइट इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. इसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर. जितना ज्यादा वाटर होगा अवेलेबल सॉइल में, उतना ज्यादा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होगी. क्यों? हाँ, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जितना ज्यादा वाटर होगा सॉइल में, उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ इफिशियंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी, क्योंकि सॉइल में जब ज्यादा वाटर होगा तो रूट्स एब्जॉर्ब वाटर करेंगे, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन लीव ज्यादा वाटर लॉस करेंगे. ये भी एक फैक्टर है, अगर पूछा गया है एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. कार्बन डाइऑक्साइड भी एक रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा प्लांट्स में, उसमें क्या होगा, प्लांट्स में अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन कम होगी, अगर कम होगा तो ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होगी. क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का इंडायरेक्ट रोल है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है फोटोसिंथेसिस में. आपको पता है फोटोसिंथेसिस एक बायोकेमिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है. अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा लीफ में, जो स्टोमेटा प्लांट में स्टोमेटा ओपन होता है ताकि वो गेट करे कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सराउंडिंग्स, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस प्लांट के लीफ में फोटोसिंथेसिस हो. सो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रेगुलेट करता है स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग में. यानी कार्बन डाइऑक्साइड अगर कम होगा तो प्लांट क्या करता है, लीव्स के थ्रू के एक्सचेंज, लीव्स पे स्पोर्स होते हैं,
क्योंकि खुसूसन स्टोमेटा होता है मेंट फॉर गैस एक्सचेंज, स्टोमेटा मेंट फॉर गैस एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग एंड ऑक्सीजन रिमूविंग। सो अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा प्लांट में तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगी। इसके बाद है विंड। विंड इसको कहते हैं, विंड कहते हैं मोशन इन एयर, जो एयर मोशन में होता है, चलने वाली हवा को हम विंड कहते हैं। विंड इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। अगर विंड क्या करते हैं, विंड रिमूव्स द सैचुरेटेड एयर विथ ड्राई एयर। आउटसाइड लीफ में जो सैचुरेटेड एयर होता है, जो वाटर कंटेंट होता है, वो रिमूव होता है विथ ड्राई एयर, यानी कि जो मोशन इन एयर है एज कम्पेयर टू स्टिल एयर। यानी विंड से इनकी रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होती है, वो बाहर से वो ड्राई एयर लाते हैं, लाइट जिसको हम कहते हैं एयर लाते हैं, जिसके बदले से ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होता है। वहां पे डिफ्यूजन का एक प्रोसेस आकर्स, higher concentration, lower concentration. So wind increase the rate of transpiration. Wind removes the moisture air, moist air. You can say moist air with dry air, saturated air with unsaturated air, जिसकी वजह से diffusion occurs, and water loss in the form of vapors to the surroundings. So wind से भी also there occurs, increase the rate of transpiration. So यहाँ पे ये सारे factors हो गए हैं. So कुछ ये मेन फैक्टर्स है जो कि पूछे जाते हैं. एक यहाँ पे एक और आप याद रख लीजिएगा, जिसको हम कहते हैं पोटोमीटर. पोटोमीटर एक डिवाइस है, साइंटिफिक डिवाइस है. जैसे बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, मेजरिंग डिवाइस है, जिससे मेजर हम करते हैं कोई भी चीज. जैसे बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम मेजर करते हैं, इसी थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करते हैं. इस द ट्रांसपिरेशन का भी एक साइंटिफिक डिवाइस है, जिससे हम मेजर करते हैं कितना वाटर एब्जॉर्ब होता है, कितना वाटर टेक अप होता है, मूव अप होता है अप टू द लीफी शूट्स. सो कितना वाटर चढ़ता है, एब्जॉर्ब होता है लीफ तक, उसको हम कहते हैं पोटोमीटर. पोटोमीटर करता है मेजर ऑफ ट्रांसपिरेशन, कितना ट्रांसपिरेशन होती है. इसको दूसरा नाम कहते हैं ट्रांसपायरोमीटर. यानी पोटोमीटर को हम कहते हैं ट्रांसपायरोमीटर. Transpirometer, potometer, both are same. These are nothing. These are scientific devices used to measure the rate of transpiration. So this was all about this factors affecting transpiration. I hope you have understood this nicely, and inshallah in the next we will discuss next video. That will be, I have already told you, that will be about respiration. Interesting basic life process जिससे हम day to day life से गुजरते हैं. So stay tuned, keep wait and watch, and don't forget to subscribe the channel so that you can't miss any kind of video. Thank you, all the best.